हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज से हम एक नया सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसका नाम है एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज। और इस सीरीज़ में हम जो भी क्वेश्चंस की बात करेंगे, सारे क्वेश्चन जो है लेटेस्ट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए लाया जाएगा और सारे क्वेश्चन लेटेस्ट होंगे और महत्वपूर्ण होंगे। और इस सीरीज़ से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ताइवान की सबसे बड़ी निजी कंपनी CTBC बैंक ने भारत में अपनी पहली शाखा कहाँ खोली है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गिफ्ट सिटी गुजरात में। ताइवान की सबसे बड़ी निजी बैंक CTBC बैंक ने भारत ने अपनी पहली शाखा जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोली है। ताइवान की सबसे बड़ी निजी बैंक CTBC ने भारत में अपना परिचालन का विस्तार करते हुए अपनी पहली शाखा जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित की है। नेक्स्ट जो है, अमेरिकी कंपनी उबर भारत में अपना पहला डेटा सेंटर किस ग्रुप की साझेदारी से स्थापित कर रही हैं? तो ऑप्शन सी सही है, अडानी ग्रुप के साथ। अमेरिकी कंपनी उबर जो है भारत में अपना पहला डेटा सेंटर जो है अडानी ग्रुप की साझेदारी के साथ स्थापित कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूल में प्रार्थना के समय वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है? तो ऑप्शन डी सही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है सरकारी स्कूल में वंदे मातरम जो है अनिवार्य कर दिया है प्रार्थना के समय। पश्चिम बंगाल ने राज्य के सभी सरकारी स्कूल में प्रार्थना के समय वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट जो है, देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन जो है बी सही है, पलामू झारखंड में। देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र जो है पलामू झारखंड में स्थापित की गई है, घोषणा हुई है। झारखंड के पलामू में देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य बढ़ते संघर्ष को कम करना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली AI और डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए सही है, गुवाहाटी असम में। भारत की पहली AI एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा जो है गुवाहाटी असम में स्थापित की गई है। नेक्स्ट जो है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहली AI नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार जो है अपने राज्य में नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति यानी कि AI नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है। महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI नीति 2026 लागू करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने रियल टाइम गवर्नेंस और समन्वय को बेहतर बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी सही है, सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल। नीति आयोग ने रियल टाइम गवर्नेंस और समन्वय को बेहतर बनाने के लिए जो है सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल यानी कि CPO पोर्टल लॉन्च किया है। नीति आयोग ने 5 मई 2026 को केंद्रीय और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए यह CPO पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित गैर सरकारी संगठनों से संबंधित और अन्य अनाधिकृत स्टिकर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन ए सही है, नागालैंड ने। नागालैंड की सरकार जो है वाहनों पर धर्म आधारित और गैर सरकारी संगठन से संबंधित और अन्य अनाधिकृत स्टिकर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नागालैंड सरकार ने राज्य में यातायात नियमों को सख्त करते हुए वाहनों पर सभी प्रकार के अनाधिकृत और धर्म आधारित स्टिकर, नारे या संकेत के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया?
तो ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली में। भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 का जो है आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, नशीली दवाओं के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए भारत के पहले समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन की स्थापना कहाँ करने की मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन बी सही है, नई दिल्ली में। नशीली दवाओं के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए भारत के पहले समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि ANTF पुलिस स्टेशन की स्थापना दिल्ली में करने की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नशीली दवाओं को बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए देश के पहले समर्पित ANTF पुलिस स्टेशन की स्थापना को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है, नेशनल कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिकताओं वाले सुधार क्षेत्र को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन सी सही है, त्रिपुरा। नेशनल कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिकताओं वाले सुधार क्षेत्र को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य त्रिपुरा बन गया है। नेक्स्ट है, कल्याणकारी योजना को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, छत्तीसगढ़ में। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान जो है छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बच्चों में पोषण की कमी को दूर करने के लिए रागी जावा पोषण कार्यक्रम को अप्रैल 2029 तक बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन बी सही है, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार जो है बच्चों में पोषण की कमी को दूर करने के लिए रागी जावा पोषण कार्यक्रम को अप्रैल 2029 तक बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल में छात्रों के लिए चला रहे रागी जावा पोषण कार्यक्रम की अवधि जो है अप्रैल 2029 तक बढ़ा दी है। नेक्स्ट है, वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन बी सही है, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक 2026 का जो आयोजन है भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक 2026 नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इसे कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से भारत टेक्सटाइल फेडरेशन यानी कि BTTF और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ऑप्शन ए सही है, विशाखापत्तनम में। भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन सुविधा जो है विशाखापत्तनम में स्थापित की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत की पहली निजी क्षेत्र के मरीन गैस टरबाइन सुविधा स्थापित की जा रही है। यह परियोजना भारत फोर्ट और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच रक्षा निर्माण गलियारे के तहत हुए साझेदारी का हिस्सा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC ने अपने एक फैसले में किस संस्था को RTI अधिनियम 2025 के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है? तो ऑप्शन बी सही है, BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने एक फैसले में BCCI को RTI अधिनियम 2005 के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है। CIC ने माना कि BCCI सरकार द्वारा वित्त पोषित या नियंत्रित निकाय नहीं है, इसलिए यह सार्वजनिक प्राधिकरण यानी कि पब्लिक अथॉरिटी के श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी रिटेलर्स के लिए नए पेट्रोल डीजल वाहनों के उपयोग पर किस राज्य ने रोक लगा दी है? तो ऑप्शन सी सही है, हरियाणा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी रिटेलर्स के लिए नए पेट्रोल डीजल वाहनों के उपयोग पर हरियाणा की सरकार जो है रोक लगा दिया है। नेक्स्ट है पारंपरिक लेबर चौक यानी कि मजदूर चौक की प्रथा को समाप्त कर श्रमिकों को नियोक्ताओं से सीधे जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी सही है, श्रम मित्र। पारंपरिक लेबर चौक की प्रथा को समाप्त कर श्रमिकों को नियोक्ताओं से सीधे जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने जो है श्रम मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने श्रम मित्र पोर्टल लॉन्च किया है जिससे मजदूरों को सीधे रोजगार मिल सके और उन्हें लेबर चौक पर इंतजार न करना पड़े। नेक्स्ट है भारत का पहला AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, बेंगलुरु में। भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन जो है बेंगलुरु में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है राजनीतिक हलचलों के बीच सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी सही है, DK शिव कुमार। राजनीतिक हलचलों के बीच सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री जो है DK शिव कुमार बने हैं। नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने देश का सबसे बड़ा बायोमेडिकल इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्रा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश का सबसे बड़ा बायोकेमिकल इनोवेशन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्रा। ICMR ने मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्रा लॉन्च कर 41 जन स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को उद्योग जगत को ट्रांसफ़र किया है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी NFHS 6 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो ऑप्शन बी सही है, 2.0%। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी NFHS 6 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर जो है 2% है। NFHS 6 रिपोर्ट के अनुसार TFR 2.0 पर स्थित है। इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाएं 64.3% है और स्वयं का बैंक खाता संचालित करने वाली महिला 89% हो गई है। नेक्स्ट है हाल ही में पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट टालने के लिए राज्यपाल RN रवि ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग कर राज्य विधानसभा को भंग कर दिया है? तो ऑप्शन बी सही है, 174 के 2 का बी। हाल ही में पश्चिम बंगाल के संवैधानिक संकट टालने के लिए राज्यपाल RN रवि ने संविधान के 174(2) के बी अनुच्छेद का प्रयोग कर राज्य विधानसभा को भंग कर दिया है। नेक्स्ट है सिख जोड़ों के लिए आनंद कारज अधिनियम मतलब आनंद विवाह अधिनियम 1909 हाल ही में किस राज्य में लागू हो गया है? तो ऑप्शन सी सही है, सिक्किम में। सिख जोड़ों के लिए आनंद कारज अधिनियम यानी कि आनंद विवाह अधिनियम 1909 हाल ही में सिक्किम में लागू किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार सिक्किम में 1 मई से यह नियम लागू हुआ। इससे पहले राज्य में सिख को अपनी शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत करनी पड़ती थी। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में मातृ मृत्यु दर देश में सबसे अधिक यानी कि प्रति 1 लाख में 154 की मृत्यु हो जाती है? कौन सा स्टेट में है? तो ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर देश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, बेंगलुरु कर्नाटक। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की थीम क्या थी? तो ऑप्शन बी सही है, रक्षा त्रिवेणी संगम।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रयागराज में नॉर्थ टेक संपोजियम का उद्घाटन किया और इसके थीम जो रहा है रक्षा त्रिवेणी संगम रहा है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो ऑप्शन बी सही है, अरविंद कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में प्रमुख रक्षा संवाद और रणनीति कार्यक्रम में किस संस्करण का उद्घाटन किया गया जिसका नाम कलाम और कवच 3.0 है? तो ऑप्शन सी सही है, तीसरे। नई दिल्ली के प्रमुख रक्षा संवाद और रणनीति कार्यक्रम के लिए तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है जिसका जो नाम है कलाम और कवच 3.0 है। नेक्स्ट है भारत की पहली लघु और मध्यम उद्यम यानी कि SME वाणिज्य सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ऑप्शन ए सही है, भिवानी राजस्थान में। भारत की पहली लघु और मध्य उद्यम का वाणिज्य सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन जो है भिवानी राजस्थान में की गई है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति यानी कि SC समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, अजय मोबाइल ऐप। अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देने वाली योजना को पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अजय मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है युवा मामले और खेल मंत्रालय यानी कि MOIAS ने खेल प्रशासन विवाद को त्वरित निपटाने के लिए कौन से नियम को अधिसूचित किया है? तो ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रीय खेल बोर्ड और न्यायाधिकरण नियम 2026। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल प्रशासन के विवाद को त्वरित निपटाने के लिए जो है राष्ट्रीय खेल बोर्ड और न्यायाधिकरण नियम 2026 अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला बहुभाषी यानी कि 10 से अधिक भाषा में AI सिस्टम आधारित 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, बेंगलुरु शहर की पुलिस ने। भारत का पहला बहुभाषी यानी कि 10 से अधिक भाषा AI सिस्टम आधारित 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में न्यायालयों को जोड़ने वाली एक एकीकृत न्यायिक डेटा प्रणाली बनाने के लिए कौन सा डिजिटल पहल शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए सही है, वन केस वन डेटा और सुसहायक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के न्यायालय को जोड़ने वाली एक एकीकृत न्यायिक डेटा प्रणाली बनाने के लिए वन केस वन डेटा और सुसहायक डिजिटल पहल की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है सेहत यानी कृषि परिवर्तन के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान उत्कृष्ट सेहत मिशन को किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, JP नड्डा और शिवराज सिंह चौहान। सेहत मिशन को जो है 2 मंत्री JP नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। ये कंटेंट कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। धन्यवाद।